आज हम देखने वाले हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग का सेकेंड पार्ट, और उसके अंदर हम देखेंगे यूनरी ऑपरेटर ओवरलोडिंग। ठीक है। और जब हमने ऑपरेटर्स पढ़े थे तब यूनरी ऑपरेटर के बारे में पढ़ा था कि इसके अंदर एक ही जो है वो ऑपरेंड होता है। जैसे अगर मान लीजिए आपने लिखा है ना, आपने लिखा इक्वल टू 5, ठीक है, तो यहाँ पर भी एक तरह से यूनरी ऑपरेटर है विच इज अ प्लस, जो कि हम लिखते नहीं है। और यहाँ पर भी यूनरी ऑपरेटर है माइनस, ये यूनरी ऑपरेटर हो गया यहाँ पर, क्योंकि इसमें एक ही ऑपरेंड है। ऑपरेंड क्या है? 5। ठीक है। तो इसको हम कैसे ऑपरेटर ओवरलोडिंग में यूज कर सकते हैं, इसको हम देखते हैं। हमारा देखो आज का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, हम चाहते हैं कि मान लीजिए अगर हम किसी फंक्शन के अंदर वैल्यू पास करें 5 एंड 6, तो हमारा जो एक ऑपरेटर ओवरलोडिंग का फंक्शन है वो क्या करे कि जो है वो आपको -5 -6 दे सके, -5 और -6 दे सके, है ना। अब ऑपरेटर ओवरलोडिंग होता क्या है ना, जब कोई एक ऑपरेटर एक से ज़्यादा जो है वो जॉब के साथ में ऑक्यूपाइड होता है, ठीक है, या उसको हैंडल करना पड़ता है, तो उसको हम बोलते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग। मतलब वो जो है वो जो जो भी रिसोर्सेस है वो एक से ज़्यादा काम को हैंडल कर रहे हैं, ठीक है, और उसको हम यहाँ पे फंक्शन बना के यूज़ कर रहे हैं। जैसे हमने पिछली बार जो है वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर हमने प्लस किया था, C1 प्लस C2 किया था, तो वहाँ पर हमने बाइनरी किया था, है ना। C1 प्लस C2 मतलब C1 एंड C2 दो ऑपरेंड्स थे, ठीक है, तो वहाँ पर हमने उसको यूज़ किया था। तो आज हम जो है वो सबसे पहले एक क्लास बना लेते हैं, हम लेट से कॉम्प्लेक्स नाम की ही बना लेते हैं, वैसे तो कुछ भी बना सकते हैं हम, ठीक है। देन हम यहाँ पर क्या करते हैं, दो वेरिएबल लेते हैं a, b, एंड इन दोनों को हम कर देते हैं प्राइवेट। तो मैंने यहाँ पे गया प्राइवेट एंड सेमीकोलन एंटर, एंड अब हम यहाँ चलते हैं और यहाँ जाने के बाद में पब्लिक फंक्शन बना लेते हैं ताकि इन वेरिएबल्स को जो है हम यूज कर पाए। तो मुझे कौन सा फंक्शन बनाना होगा, देखिए अगर मैं यहाँ पर मेन लिखता हूँ तो मैं इन दोनों वेरिएबल को तो कॉल नहीं कर पाऊंगा ना, हाँ, इन दोनों वेरिएबल को मैं कॉल नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। अगर इन दोनों वेरिएबल को कॉल नहीं कर पाऊंगा तो मुझे क्या चाहिए होगा, कोई ना कोई फंक्शन चाहिए होगा जिससे मैं इन दोनों को कॉल कर पाऊँ या इनमें डेटा रख पाऊँ या यूज़ कर पाऊँ। लेट से मैं अगर लिखता हूँ C1 डॉट, है ना, सेट डेटा, तो इसकी हेल्प से तो मैं इसके अंदर वैल्यूज रख सकता हूँ। लेट से मैंने 5,6 रख दिया है यहाँ पर, है ना। तो 5 और 6 रखने के लिए मैंने एक फंक्शन बनाया है यहाँ पर, क्योंकि डायरेक्टली मैं इसमें वैल्यू नहीं रख सकता था, ये हमने चीज़ें देख ली है। तो मैं यहाँ पे एक फंक्शन बना देता हूँ। तो ये बात हमको यहाँ पर समझनी होगी कि हम जो है फंक्शन की हेल्प से उसमें डेटा रखते हैं। ये इसलिए मैंने यहाँ पर ये फंक्शन बनाया है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन उठ सकता है माइंड में कि हम ये फंक्शन क्यों बना रहे हैं, है ना। ऐसा नहीं कि बस डायरेक्टली लिख दिया सेट डेटा। सेट डेटा लिखने का कारण ये है कि हम ए और बी को एक्सेस कर पाए, और उनको हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमने उसे प्राइवेट कर रखा है। तो देखिए मैं यहाँ पे दो वेरिएबल ले लेता हूँ, एक्स एंड वाई, ठीक है। ये तो हेल्प से यहाँ पे डेटा आएगा, और ये जो x है इसकी वैल्यू हम असाइन कर देते हैं कहाँ पर, a में, तो इसको आप ऐसे बोलना सीखिए। और y की जो वैल्यू है उसको हम कहाँ असाइन कर देंगे, b में, ठीक है। तो इस तरह से हमने दोनों a और b को एक्सेस कर लिया। अब हम दोनों को जो है क्या करते हैं, शो भी कर देते हैं। तो लेट्स से एक और फंक्शन बना देते हैं, void show data, डेटा, एंड बस इन दोनों को आउट कर देते हैं, सी आउट, यहाँ लिख देते हैं डबल कोटेशन a इक्वल टू, एंड यहाँ वेरिएबल a लिख देते हैं, फिर ये लिखते हैं डबल कोटेशन एक स्पेस b इक्वल टू, एंड देन अगेन एक और वेरिएबल लिख देते हैं b, एंड इंसर्शन साइन डबल कोटेशन स्लैश एंड सेमीकोलन। तो ये सारी वैल्यूज को प्रिंट कर देगा, ठीक है। तो हमने वैल्यूज को यहाँ पे सेट कर दिया है। अब C1 के अंदर दोनों वेरिएबल बिलोंग करते हैं, तो सिर्फ हम उनको शो कर देते हैं, क्योंकि शो डेटा नाम का जो फंक्शन है उसके अंदर दोनों वेरिएबल कॉल किए जा सकते हैं डायरेक्टली। देखिए मैंने ए और बी को इसमें कॉल किया है क्योंकि ये एक मेमोर फंक्शन है, इसको डायरेक्टली कॉल कर सकता है, तो मैं इसको यहाँ पे रन कर रहा हूँ। इक्वल टू 5 बी इक्वल टू 6 ये आ चुका है, ठीक है। अब हम एक और तरीका क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए आपको डायरेक्टली, है ना, डायरेक्टली अगर यहाँ पर जो है अगर आप यहाँ पे मान लीजिए -5 एंड -6 करते हैं तो वैल्यूज आपको माइनस मिल जाएगी, पर उसमें हमने उसको चेंज नहीं किया है ना, कोई ऑपरेटर का यूज़ नहीं किया, हमने खुद से ही उसको माइनस कर दिया है। तो ऐसा तो हम नहीं करना चाहते हैं। हम चाहते हैं यहाँ पर, अगर आप यहाँ कर दोगे, ठीक है, यहाँ कर देता हूँ माइनस,
एंड इसको शो कर देते हैं। ठीक है, तो हो तो जाएगा आपका, लेकिन फिर भी ये सही रास्ता नहीं, सही तरीका नहीं है। ऑपरेटर ओवरलोडिंग का आपने यूज किया क्या? नहीं। ठीक है, तो इसको करते हैं हम क्लोज। अब देखिए हम क्या करते हैं, कैसे करते हैं हम ऑपरेटर ओवरलोडिंग का यूज। लेट्स से मैंने एक कोड जो है वो ऑब्जेक्ट बनाया है, तो मैंने कौन सा ऑब्जेक्ट बनाया है, यहाँ पर मैं चलता हूँ और मैंने यहाँ पे ऑब्जेक्ट बनाया है कौन सा, C2। ठीक है, और देखिए मैं यहाँ C2 लिख देता हूँ, C2 डॉट ऑपरेटर, है ना, ऐसे ही करते हैं। ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर जब हम किसी ऑपरेटर को यूज करते हैं तो उसको हम डॉट लगाकर ऑपरेटर कीवर्ड लिखते हैं, और जो भी हम कर रहे होते हैं वो हम लिखते हैं। माइनस हमने यहाँ पर ऑपरेटर लिख दिया है और उसको ऐसे है जो है हम कॉल कर रहे हैं। ठीक, यहाँ पर C2 ने कॉल किया है किसे, ऑपरेटर, माइनस ऑपरेटर को कॉल किया है यहाँ पर C2 ने। ठीक है, तो C2 की जो वैल्यूज है वो माइनस हो जाना चाहिए। कैसे? ऐसे 2-3 तरह से इसको हम समझने की कोशिश करते हैं, और हमें पता है कि हम ऐसा लिखते हैं यहाँ पे ऑपरेटर एंड माइनस का साइन एंड दिस, तो है ना। अब ऑपरेटर क्योंकि एक मेंबर फंक्शन है, ठीक है, ये एक मेंबर फंक्शन है, तो क्योंकि ये तो दोनों को एक्सेस कर ही सकता है ना। तो अगर मैं चाहूँ तो ये वाली वैल्यू यहाँ पे भी लिख सकता था, है ना, ये वाली वैल्यू यहाँ भी लिख सकता था। देखिए आप यहाँ पर यहाँ लिख दिया, और यहाँ लिखकर मैं इसे कर देता हूँ माइनस, एंड लेट्स सी व्हाट हैपेंस। ठीक है, ठीक है, तो हम यहाँ पर तो माइनस नहीं लगा सकते हैं क्योंकि हमको जो है वो ऑपरेटर की हेल्प से करना है। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो देखिए क्या होगा, मैं इसे रन करता हूँ, हमको कुछ ऐसा नंबर मिल रहा है। ठीक है, इस एरर की कारण क्या है, ये देखिए C2 नहीं लिख सकते हैं यहाँ पर, है ना, तो नहीं लिख सकते C2 के साथ में कोई भी वेरिएबल अभी बिलोंग नहीं करता है। C2 के साथ में हमने कोई भी वेरिएबल को ऐड किया है क्या? नहीं, किसी भी वेरिएबल को ऐड नहीं किया ना, C2 के साथ में किसी को भी एसोसिएट नहीं किया ना। C1 में ही A और B है, C2 तो सिर्फ हमने बनाए हैं, है ना, पर उसमें कोई वैल्यू डाली कि नहीं, उसमें कोई वैल्यू नहीं डाली तो क्या होगा, है ना। यहाँ पर आता है प्रॉब्लम ऑफ इनिशियलाइजेशन, है ना, प्रॉब्लम ऑफ इनिशियलाइजेशन। यहाँ पर बाय डिफॉल्ट जो है वो कौन सा जो है कंस्ट्रक्टर चल रहा है, ठीक है, डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर चल रहा है, ठीक है, और डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में क्या कौन सी वैल्यू होती है, गार्बेज। तो गार्बेज के अंदर जो है वो माइनस की वैल्यू शो कर रहा है, ये देखो, है ना। तो ऐसा हम यहाँ पे नहीं कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे ऐसा कर देते हैं, ऐसा, तो आप यहाँ कर सकते थे। ठीक है, लेट्स से मैं यहाँ कर देता हूँ 7 8, ठीक है, तो आप ऐसा कर सकते थे यहाँ पे। तो यहाँ पे तो आपने C2 किया ही नहीं, ये लीजिए, ठीक है, 7 8 में माइनस आ चुका है। ठीक है, तो इसीलिए जो है वो वैल्यू गार्बेज में आ रही थी, तो अभी हम इसे तो यहाँ से हटा देते हैं, लेट्स से, ठीक है, और हम यहाँ पे C1 करते हैं। फिर मैं आपको इसके बाद में बताता हूँ एक और तरीका कि क्या कर सकते हैं। यहाँ पर हम ऐसा नहीं करना चाहते हैं, अभी यहाँ पर डायरेक्ट माइनस लिखकर नहीं करना चाहते हैं। ठीक है, उसका एक जेन्युइन वे जो है उसी को यूज करेंगे, जिस तरह से हम हर फंक्शन को जो है वो मल्टीपल तरह से यूज कर पाए। ऐसा तो हम नहीं करना चाहेंगे, तो कैसे कर सकते हैं और क्या तरीका है, देखिए, अगर आप चाहें तो ऐसा भी कर सकते हैं, a इक्वल टू माइनस a सेमीकोलन एंड b इक्वल टू माइनस b सेमीकोलन। लेट्स सी रन। तो देखिए ये आ चुका है यहाँ पर। मैं यहाँ पर जो ये जो लिखा हुआ है इसे थोड़ा सा स्पेस दे देता हूँ, मैं स्पेस दे देता हूँ, रन करता हूँ। तो देखिए ऐसा हम यहाँ पे क्यों कर सकते थे, उसका कारण क्या है, क्योंकि आप यहाँ पर जो है ये वेरिएबल के अंदर माइनस वाली वैल्यू जो है वो असाइन कर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, तो भी ऐसा हो सकता था, लेकिन हम ये तरीका भी यूज नहीं करना चाहते। तो क्या हम ऐसा कर सकते हैं यहाँ पर,
y, लेट्स से यहाँ लिख देता हूँ x एंड y। तो हमने यहाँ पे तो माइनस नहीं किया था, है ना, यहाँ नहीं किया था, लेकिन उसी वैल्यू को हमने माइनस में कर दिया था। लेकिन हम ऐसे कितने वेरिएबल्स को करोगे आप, जस्ट थिंक अबाउट दिस। अगर यूजर ने मान लीजिए 5 कर दिए तो 5 को आप यहाँ पे करोगे क्या? नहीं, ठीक है। मतलब 5 वैल्यूज अगर यहाँ दे दी तो 5 को लिखेंगे, 5 को बनाएंगे, 5 को माइनस माइनस करेंगे, ये एक सही तरीका नहीं हुआ। तो क्या हम ऐसा करें? तो देखो, हाँ ऐसा भी हम कर सकते हैं, है ना, एक्स वाई, ठीक है। ओके, यहाँ पर देखो आपको बाद में पता चलेगा कि इन सारे तरीके में क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ एक्स, ये भी सही है और ये भी। दूसरे वेरिएबल में रख के भी तो हम प्रिंट कर सकते थे। ये लीजिए, ये यहाँ पे सेमीकोलन, ठीक है। तो -5 -6 जो हमारा ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हुआ। लेकिन अगर मान लीजिए आपको ऐसा भी नहीं करना होगा तो कैसे करना था? देखिए, अगर मान लीजिए आपको कुछ रिटर्न टाइप बनाना होता तो क्या करते हैं, मतलब आप यहाँ पे शो नहीं करते हैं, ये यहाँ शो वो नहीं करते हैं ना, है ना, ये, ठीक है। फंक्शंस में ज़्यादातर वैल्यूज को शो नहीं की जाती है, ठीक है। फंक्शंस में ज़्यादातर वैल्यूज को शो नहीं की जाती है। फंक्शन सिर्फ अपना कैलकुलेशन का काम करता है, वैल्यू रिटर्न करता है, और फिर उस वैल्यू को लेकर हम कोई प्रोसेस करते हैं। कोई एरर जरूर फंक्शन शो कर सकता है कि अगर मान लीजिए यूजर ने कुछ अटपटी वैल्यू डाली तो उसको बता दे कि आपने अभी ऐसा नहीं किया है। देखिए, अगर मैं यहाँ पर अगर रिटर्न लिखूंगा तो क्या होगा, हाँ, तो मैं यहाँ पर देखिए, मैं मुझे यहाँ पर भी एक जो है वो कॉम्प्लेक्स टाइप का बनाना पड़ेगा। तो लेट्स से ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ लिखता हूँ टेम्प और मैं टेम्प को रिटर्न कर देता हूँ। तो अगर मैं टेम्प को रिटर्न करूँगा तो मैं ये सारे टास्क टेम्प में कर लेता हूँ, ऐसा। टेम्प डॉट, अब टेम्प एक ऑब्जेक्ट है तो उसके अंदर दोनों वेरिएबल एसोसिएट हो सकते हैं और उसमें हम वैल्यू खुद रख रहे हैं। C2 में हम पहले वैल्यू हमने रखी नहीं थी, इसलिए वहां पर वो एरर आ रही थी। देखिए, टेम्प के ए में -a पहुंच गया है और टेम्प के बी में -b पहुंच गया और टेम्प को रिटर्न कर दिया। रिटर्न करने के लिए यहाँ पे कीवर्ड भी तो हमको कॉम्प्लेक्स लिखना पड़ेगा, तो ये लिए मैंने लिख दिया कॉम्प्लेक्स। अब हम क्या करते हैं, यहाँ चलते हैं, सेव करते हैं और नीचे आ जाते हैं, क्योंकि अब ये पूरा ऑपरेटर क्या करेगा, वैल्यू को रिटर्न करेगा। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं C2 इक्वल टू, ठीक है। तो C2 में वैल्यू चली गई है, तो देखो C1 सॉरी C2 डॉट शो डेटा, ये जो है आपका बहुत जेनरिक कोड बन रहा है। तो एक बार चेक कर लेते हैं हम यहाँ पर, हाँ ठीक है, एंड रन। देखिए, तो अब ये आपको ये डेटा मिल चुका है। तो हम डिफरेंट स्टाइल इसलिए ट्राई कर रहे हैं कि हमें पता चल जाए कि हम फंक्शन में कैसे कॉल कर सकते हैं, किसे नहीं कॉल कर सकते हैं। मेंबर वेरिएबल्स को अगर डायरेक्टली कॉल करेंगे तो होगा कि नहीं, और हो रहे हैं। और मेंबर फंक्शंस के अंदर अगर हम अलग से जो है वेरिएबल बनाते हैं तो क्या होगा, तो हमने अलग से वेरिएबल बनाकर भी यूज कर लिया, ठीक है। लेकिन हम यहाँ पर कुछ कॉम्प्लेक्स टाइप की वैल्यू को ही रिटर्न कर रहे हैं। कॉम्प्लेक्स टाइप की वैल्यू को रिटर्न करा, ये कॉम्प्लेक्स टाइप का ही हमारा C2 है। C2 में वैल्यू एसोसिएट हो गई है दोनों, उसको शो कर दिया है। तो दिस इज द थर्ड फोर्थ वे, है ना। हम इसको और कैसे तरीके से कर सकते थे, देखो ये तो एक तरीका था कि अगर आपको ऑपरेटर को कॉल करना है तो आप डॉट लगाइए और ऑपरेटर का नाम लिखिए, है ना, सिंबल लिखिए और पैरेंथेसिस लिख के कॉल कर दीजिए। एक तरीका और भी था, है ना, ऐसे भी आप कर सकते थे। तो देखो ये भी तो वही हो रहा है। अगर आप, मैंने ये जो है जैसे आपको ऐसे बताता हूँ, मान लीजिए कोई वेरिएबल है x, उसके अंदर अगर आप -5 करेंगे तो सेम बात हो जाएगी ना, x के अंदर क्या चला जाएगा, -5, है ना। और यहाँ पर भी हम सेम कर रहे हैं कि C1 की वैल्यूज को हमने क्या करा है, माइनस और माइनस करके जो है वो C2 में असाइन कर दिया है। लेकिन इसको हम कैसे बोलेंगे, C1 ने कॉल किया है यहाँ पर माइनस ऑपरेटर, C1 यहाँ पे कॉलर ऑब्जेक्ट है, C1 ने कॉल किया माइनस ऑपरेटर को। अगर हम नॉर्मल x इक्वल टू -3 लिखते हैं तो हम वहाँ पर कभी भी ऐसा बोलते नहीं है कि यहाँ पर जो है इसने माइनस, है ना, -5 ने -5 को कॉल किया है और वैल्यू यहाँ जा रही है, ये C2 है, C1 है, ये माइनस है, ऐसा नहीं बोलते। लेकिन सम हाउ इंटरनल कंपाइलर उसकी कोडिंग तो बाइंड करता है, उसको चलाता है, तो कुछ ऐसे ही है ना। तो सिमिलर वे में यहाँ पर भी चीज़ें हो रही है, तो मैं इसको कमेंट करके आपको समझने के लिए छोड़ देता हूँ, ठीक है। तो वैसा ही हो रहा है यहाँ पर,
C1 ने कॉल किया, क्योंकि C1 एक ऑब्जेक्ट है, वो कॉल करेगा किसको, एक फंक्शन है ना, कौन सा फंक्शन है ना, माइनस, है ना, फंक्शन है, कौन सा फंक्शन है, माइनस ऑपरेटर वाला फंक्शन, उसको भी हम रन करके देखते हैं। तो ऐसे भी जो है वो हम इस कोड को चला सकते हैं। तो ये है आपका यूनरी ऑपरेटर, और यूनरी ऑपरेटर की हेल्प से हमने यहाँ पर जो है वैल्यू को जो है माइनस किया है, नेगेट किया है उसको, ठीक है। से जो है हमने ये वाला कोड को कंप्लीट किया है। तो आप ऐसे जो है वो माइनस ऑपरेटर को भी यूज कर सकते हैं, और नॉर्मली हम इसको ऐसे ही यूज करते हैं। नेक्स्ट वाले वीडियो के अंदर हम देखते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर को। अब हम देखते हैं ऑपरेटर ओवरलोडिंग, और ऑपरेटर ओवरलोडिंग के अंदर हम देखते हैं यहाँ पर इंक्रीमेंट ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कैसे यूज कर सकते हैं। हमने इंक्रीमेंट ऑपरेटर का यूज जो है वो सी के अंदर किया है बहुत आसानी के साथ, है ना। अगर हमको कोई सी भी वैल्यू को प्लस प्लस करना होता है, माइनस माइनस करना होता है, प्री इंक्रीमेंट पोस्ट इंक्रीमेंट करना होता है, तो हमने उसको यूज किया है। वही फंडा को हम यहाँ पे लगाकर अब हम खुद का ऑपरेटर बनाएंगे। तो देखिए हम चलते हैं यहाँ पर, और ठीक है, एक कंट्रोल, एक नई स्क्रीन ले लेते हैं, नई फाइल ले लेते हैं, यहाँ पे जाते हैं, फाइल्स पे चलते हैं, C++ एंड गो नेक्स्ट। तो यहाँ पे फाइल का नाम दे देते हैं हम बैक, और यहाँ लिख देते हैं हम, मान लेते हैं हम यहाँ दे देते हैं इंक्रीमेंट ऑपरेटर, है ना, इंक्रीमेंट MEN। यहाँ पे आया है तो मैं इसको कर देता हूँ example2 एंड फिनिश, ठीक है। और यहाँ से हम ये जो इसकी टेस्ट फाइल है इनको हम यहाँ से ले लेते हैं। तो ये टेस्ट फाइल मैं यहाँ से ले लेता हूँ, ये टेस्ट फाइल मैंने यहाँ से ले ली है, और उसके बाद में इसको थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। और देखिए हमारा टास्क क्या है ना, टास्क आपको समझ में आ चुका होगा कि हमको कोई भी वेरिएबल की जो वैल्यू है उसको इंक्रीमेंट करना है ना। तो मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ, है ना, अगर मान लीजिए आपने किसी वेरिएबल लिया है ए, है ना, और ए के अंदर, ठीक है, मान लीजिए आपने साइन किया है 5, ठीक है, और अगर आप उसको जो है वो ए प्लस प्लस करते हैं, ए प्लस प्लस करते हैं, तो ए प्लस प्लस करने पे जो भी रिजल्ट आता है वो हो जाना चाहिए, वो आपको मिलना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो या फिर, है ना, ये होता है आपका कौन सा, पोस्ट इंक्रीमेंट। अगर आप प्री इंक्रीमेंट करना चाहें तो प्री इंक्रीमेंट भी हो जाए कुछ। वैसे सेव कर देता हूँ और रन करता हूँ यहाँ पर, और यहाँ पे चलकर हम देखते हैं कि कैसे कर सकते हैं। तो लेट्स से मैं एक क्लास बनाता हूँ यहाँ पर, इंटीजर नाम की एक क्लास बनाता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर हम एक वेरिएबल ले लेते हैं ए नाम का, ठीक है, एक वेरिएबल ए नाम का ही ले लेते हैं, ठीक है, और इसे हम बना लेते हैं प्राइवेट, ये प्राइवेट बनाया, और एक कुछ फंक्शन बना लेते हैं। तो मैंने ये कॉलन, एंड यहाँ पर एक फंक्शन बना लेते हैं सेट डेटा नाम का, ताकि इसके अंदर कुछ वैल्यूज हम ऐड कर सकें, सेट कर सकें, दे सकें इसे, है ना। तो एक है तो एक ही ले लेते हैं हम, है ना, इंट x, ठीक है, की वैल्यू हम कहाँ देना चाहते हैं, x की वैल्यू हम देना चाहते हैं a में, ठीक है। और हम एक शो डेटा नाम का फंक्शन भी बना लेते हैं, शो डेटा, ठीक है। तो ये तो क्या करे, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू को शो कर दे, तो एंड यहाँ कर देता हूँ a इक्वल टू, ठीक है, इक्वल टू क्या, वट एवर द वैल्यू जो भी है वो यहाँ आ, अगर मैं यहाँ लिख देता हूँ ऐसा, तो ये वैल्यू यहाँ आ जाना चाहिए। और मैं यहाँ पर ऐसा करके मैं सिलेक्शन कर देता हूँ, हम कुछ नया डेटा यहाँ पर देखने को मिल सके। तो देखिए हम इसको इंक्रीमेंट, अभी तो हमने नॉर्मल कोड लिखा है, अब मैं यहाँ लिखता हूँ मेन, एंड यहाँ पर आकर जो है हम सबसे पहले जो हमारी क्लास है टीचर, वो यहाँ लिख देते हैं। लिखने के बाद में हम यहाँ लिख देते हैं, मान लीजिए मैंने यहाँ लिख दिया, एक वेरिएबल ले लेते हैं आई, ठीक है, सेमी कॉलन। तो एक वेरिएबल बनाया आई डॉट हम लिख देते हैं सेट डेटा। इसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, सिर्फ यहाँ कोई डेटा डाल देते हैं, तो मान लीजिए 5 डाल देता हूँ, ठीक है, और
आई डॉट शो डेटा कर देते हैं। तो ये तो हमने अभी तक बिल्कुल सिंपल काम किया है, इसमें कोई भी इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट जैसी बात हमने नहीं की है। ठीक है, तो शो डेटा तो ठीक है, इसको एक बार रन करते हैं, क्या हमने कोई मिस्टेक नहीं करी, देख लेते हैं। 5 इक्वल टू 5 मतलब 5 हमने शो कर दिया है। अब हम इसको इंक्रीमेंट करना चाहते हैं, वी आर गोइंग टू इंक्रीमेंट आई इक्वल टू आई प्लस प्लस, ऐसा हम करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए कैसा कर सकते हैं हम। अब यहाँ तो हम करेंगे नहीं है ना प्लस प्लस, यहाँ इसलिए नहीं करना चाहते हैं हम क्योंकि हम उसको जो है वो ऑपरेटर ओवरलोडिंग की हेल्प करना चाहते हैं। तो मैंने यहाँ लिखा ऑपरेटर, ठीक है, और यहाँ मैंने प्लस प्लस लिखा, और ये जो है मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ, ठीक है, और यहाँ पर अगर मुझे इंक्रीमेंट करना है तो मैं कैसे कर सकता हूँ। अगेन जो है मैं ऐसा कर सकता हूँ ए प्लस प्लस सेमी कॉलन, यहाँ पर ए को तो मैं कॉल कर ही सकता हूँ क्योंकि ये जो है वो ए को कॉल कर सकता है, ये ए को कॉल कर लेगा, और इसको हम प्रिंट कर देते हैं। तो मैं प्रिंट के लिए इसको यहाँ से उठा लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ उठा के इसको यहाँ रख देता हूँ, ये ठीक है, ओके, रन इट। बस एक बार हम इसको रन करके देखते हैं और फिर क्या होता है। सबसे पहले इसमें क्या बोला गया है, ये बोलते हैं कि नो ऑपरेटर प्लस प्लस इन डिक्लेयर फॉर पोस्ट प्रीफिक्स प्लस प्लस, है ना। तो इसमें सबसे पहले तो ये बोलते हैं कि जब भी आपको पोस्ट इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट करना है या पोस्ट ऑपरेटर को यूज करना है तो आप जो है ऐसे नहीं कर सकते हो ना, आप जो है यहाँ पे इंट लगाइए तो करेंगे। तो आप हाँ, अभी हम क्या करते हैं, पोस्ट की जगह पहले प्री कर लेते हैं, पोस्ट की जगह हम क्या करते हैं, प्री कर लेते हैं। तो मैं देखिए यहाँ पर प्री इंक्रीमेंट लगा देता हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ पर भी प्री कर देता हूँ, ठीक है, प्री मतलब ये पोस्ट इसमें डायरेक्टली ऐसे नहीं हो सकता है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर इसको प्री इंक्रीमेंट किया और प्री इंक्रीमेंट करके अब प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर चलेगा, है ना, ये नॉर्मल आपका प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, और ए के अंदर वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा। लेट्स चेक, वी आर गेटिंग 6, ठीक है। तो दोनों प्री या पोस्ट दोनों क्या करते हैं, वैल्यू को तो एक से इंक्रीमेंट ही करते हैं, लेकिन पोस्ट में होता क्या है ना, अगर हम पोस्ट की बात देखें, देखो मैं यहाँ चलता हूँ, है ना, और यहाँ पे जाके हम लिखते हैं मेन, है ना, और यहाँ आ जाते हैं हम लिखते हैं इंट, क्या लिया था हमने यहाँ पर, यहाँ पे हमने जो है वो ए लिया था ना, ठीक है, ए ले लेते हैं और ए में चेंज करते हैं ना। तो मैंने लिखा ए और ए के अंदर वैल्यू डाली 5, ठीक है, कॉमा और y इक्वल टू सेमीकोलन, y ऐसा। तो अगर मैं यहाँ पे लिख देता हूँ y इक्वल टू ए प्लस प्लस सेमीकोलन एंड लिखता हूँ प्रिंट एफ एंड यहाँ लिखता हूँ सेमीकोलन और यहाँ करता हूँ मैं %d कॉमा एंड यहाँ पे कर देता हूँ y, देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस, है ना। आप बोलेंगे कि यहाँ पे क्या आंसर आ जाएगा, देखिए आप बोलेंगे कि a बराबर जो है वो 5 है, तो इंक्रीमेंट होकर क्या हो जाएगा 6, y बराबर 6 आ जाएगा। चलो देखते हैं, रन करते हैं, या a वो आया 5, y इक्वल टू कितना है 5, ठीक है, यानी y इक्वल टू 5 आना चाहिए था 6, लेकिन आया क्या है 5। क्यों, क्योंकि देखो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर की प्रायोरिटी क्या होती है ना, सबसे कम होती है, असाइनमेंट से भी कम होती है, ठीक है। तो सबसे पहले ए की वैल्यू कहाँ चली गई, मतलब जब ये इक्वेशन सोल्व हुई ना, तो ए की वैल्यू कहाँ चली गई, ए की वैल्यू चली गई y में, ए की वैल्यू चली गई y में, तो y हो गया 5 और ए की वैल्यू अब हो गई है 6, ठीक है। देन पोस्ट ये फिर ये पोस्ट ऑपरेटर रन हुआ है। तो अगर हम अभी इसके बाद अगर जो है ए की वैल्यू अगर हम प्रिंट करें, यहाँ ए करें, इमेजिन की ए जो है वो /n करता हूँ एंड रन करता हूँ, ए इक्वल टू 6, मतलब पोस्ट ऑपरेटर की जो प्रायोरिटी है वो सबसे कम होती है, पहले असाइनमेंट ऑपरेटर की होती है। तो इसलिए ए की वैल्यू कहाँ हो गई, वाई में चलेगी, तो ए की वैल्यू 5 थी, 5 चलेगा वाई में, वाई प्रिंट हो गया, लेकिन उसके बाद पोस्ट ऑपरेटर चला है और ए की वैल्यू को उसने 6 कर दिया है, इसलिए आपको यहाँ पे 6 दिख रहा है। और अगर आप प्री इंक्रीमेंट करते हैं, देखिए मैं यहाँ पे हाइड करता हूँ, और अगर आप प्री इंक्रीमेंट करते तो क्या होता, प्री इंक्रीमेंट करते तो क्या होता, वाई की वैल्यू 6 हो जाती है यहाँ पर, है ना, क्योंकि पहले
जो प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर होता है, ये प्री ऑपरेटर होता है, उसकी प्रायोरिटी जो है वो सबसे ज़्यादा होती है, उसकी कम होती है। ठीक है, तो पहले इंक्रीमेंट होता फिर असाइनमेंट होता है ना। तो यहाँ रन कर देता हूँ और ये हमने ऑपरेटर में बहुत अच्छे से पढ़ा दिया। ठीक है, तो यही चीज़ हम यहाँ पर भी देखना चाहते हैं। ठीक, तो सेम चीज़ हमको वहाँ पर मिल रही थी। ठीक है, देखो पहले इंक्रीमेंट हुआ एंड ए है ना, प्री इंक्रीमेंट होकर ए की वैल्यू जो है वो 5 से 6 हो गई। यहाँ पर मैं इसको रन कर रहा हूँ तो आपको वैल्यू क्या मिल रही है यहाँ पर 6, विच इज़ राइट। ठीक है, अगर हमको यहाँ पर मान लीजिए, तो देखिए प्री इंक्रीमेंट तो आपने चला दिया है ना, मैं एक और इसको कॉपी करके नीचे लिख देता हूँ। ठीक है, अगर मुझे पोस्ट भी चलाना होता तो क्या करता मैं, पोस्ट भी चलाना होता तो क्या करता मैं, पोस्ट भी चलाना होता तो हम यहाँ पर क्या कर सकते थे, यहाँ सिर्फ आपको इंट लिखना होगा। ठीक है, और इंट लिखने का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि यहाँ पर एक आर्गुमेंट पास होगा, सिर्फ आप इंट लिखिए, कंपाइलर समझ जाएगा कि अब आप पोस्ट ऑपरेटर चलाना चाहते हो। ऐसे जो है यहाँ पे पोस्ट कर देता हूँ, इसको एक बार हम रन करके देखते हैं। ठीक है, और ये सेव एंड रन, तो देखिए रन है ना, अब ए की वैल्यू 5, बी की वैल्यू 6। अब देखिए मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, ये जो डेफिनेशन, अगर इसको मैं हाइड भी कर देता हूँ, इसको कमेंट कर देता हूँ, यहाँ कर देता हूँ स्टार स्लैश एंड स्लैश स्टार एंड रन। ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट देखिए ऑटोमेटिक पहचान पा रहे हैं कि उसको कौन सी डेफिनेशन चलाना है ना। यहाँ पर ये प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर है, प्री भी बना दिया है आपने, पोस्ट भी बना दिया है आपने, लेकिन इंट लिखने से वो डायरेक्टली समझ गया है कि यहाँ पर पोस्ट चल रहा है, क्योंकि पहले जब स्टार्टिंग में मैं यहाँ पे पोस्ट लिख रहा था बिना पोस्ट की डेफिनेशन के, वो आपको क्या दे रहा था, एरर दे रहा था, वो बोल रहा था कि ऐसा आप नहीं कर सकते हो। तो आप जो है यहाँ पर इस टाइप से भी यहाँ पर कर सकते हो। तो हमने क्या कर दिया, यहाँ पर वैल्यू को इंक्रीमेंट कर दिया। आप चाहते तो यहाँ पर ऐसा भी कर सकते थे, अगेन सेम जो हमने पहले किया था कि मान लीजिए कि आपने यहाँ पे कोई वैल्यू ले ली होती y, सेमी कॉलन एंड y की वैल्यू यहाँ डाल देते हैं आप। ठीक है, देखिए थोड़ा सा लो, और यहाँ चलते हैं और y लिख देते हैं ना, और रन करते हैं। अब देखिए अभी आपको क्या मिल रहा है यहाँ पर, a इक्वल टू 5 y, क्योंकि a की वैल्यू जो है वो असाइन होगी पहले y में और फिर बाद में इंक्रीमेंट हुआ है ना, बाद में इंक्रीमेंट हुआ तो जो है इसलिए y की वैल्यू जो है वो 5 ही रह गई है। मतलब पहले देखो a की वैल्यू हमने 5 डाल रखी है, तो 5 जो असाइन हो गई है वो y में और y प्रिंट हो गया है। अगर मुझे यहाँ 6 लाना होता तो मैं क्या करता, मैं यहाँ पर इसको एक बार और लिख देता हूँ कुछ ऐसे। ठीक है, तो देखो यहाँ से हुआ क्या, इस वाली इक्वेशन से पहले 5 जो है वो असाइन हो गया y में, फिर a की वैल्यू इंक्रीमेंट हुई है 1। ठीक है, तो a की वैल्यू हो गई 6, अब y में 5 है। ठीक है, लेकिन y में 5 है लेकिन a में 6 है, तो a की वैल्यू जो है वो मतलब मैं y में फिर से असाइन कर रहा हूँ, ओवर राइट हो जाएगी है ना, यहाँ की जो वैल्यू 5 है वो अब 6 में ओवर राइट हो जाएगी। रन करते हैं, तो ये ऐसे जो है ऐसे भी आप कर सकते थे, लेकिन अगेन हम ये वाला तरीका अपनाना नहीं चाहते हैं है ना, मतलब बिल्कुल कोड हमारा जेनरिक बनाना चाहते हैं। जेनरिक बनाना चाहते हैं मतलब देखिए मान लीजिए मैं यहाँ करता हूँ i, j। ठीक है, और इस वैल्यू को असाइन करना चाहता हूँ j में। ठीक है, एंड इक्वल टू, मैं इसको ऐसा लिखना चाहूँगा तो आप बोलेंगे क्या करेंगे हम यहाँ पर, तो हमको कुछ ना कुछ रिटर्न करना पड़ेगा, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पे तो रिटर्न हो रहा है ना, यहाँ पर रिटर्न हो रहा है i प्लस प्लस। ओके, और है ना, तो ये i ने यहाँ पर कॉल किया प्लस प्लस ऑपरेटर को, जो भी वैल्यू है रिटर्न होके चली जाएगी j में। तो हम यहाँ से ये सब चीज़ें हटा देते हैं, हाँ हमारे कोड को हम बिल्कुल जेनरिक रखते हैं, यहाँ से हटा देते हैं।
तो यहाँ लिख देता हूँ मैं अपनी क्लास का नाम टीचर, और यहाँ एक वेरिएबल ले लेते हैं, लेट से टेम्प ले लेते हैं। ओके, और अब हम जो है वो टेम्प के ए में वैल्यू पहुँचा देते हैं। ठीक है, टेम्प के ए में वैल्यू पहुँचा देते हैं, उसको हटा देते हैं यहाँ से। तो और हम रिटर्न कर देते हैं, रिटर्न रिटर्न और टेम्प रिटर्न कर देते हैं हम। तो जेनरिक वे में हम ऐसा करना चाहते हैं, ठीक है, ताकि यूनिवर्सल कोड बन सके, उसको बार बार रिपीटेडली हम यूज कर पाए। तो यहाँ पर भी तो आपको क्लास का नाम ही लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये इंटीजर टाइप की वैल्यू ही तो रिटर्न करेगा, जैसी क्लास वैसी वैल्यू हमको रिटर्न करानी होती है। ठीक है, तो जे में वैल्यू चली गई है, अब आपकी इंक्रीमेंट होकर और हम उसको कहाँ पहुँचा देंगे, यहाँ पर, और यहाँ पर आकर हम कर देंगे जे डॉट शो एंड डेटा। ठीक है, ऐसा कर देते हैं, सेमीकोलन और रन। यस, 5 करेक्ट, 5 करेक्ट आंसर आ रहा है। आप बोलेंगे कैसे, है ना, पहले वैल्यू चली गई है इसमें और बाद में आई है ना, तो इसलिए हम इसको क्या कर देंगे, ऐसा एक बार और लिख देंगे। तो यह मकसद ये नहीं था कि वैल्यू इंक्रीमेंट हो रही है नहीं हो रही है, यह मकसद था कि आप जो है वो प्लस प्लस जो ऑपरेटर है वो खुद से कैसे बना सकते हो, उसका कैसे यूज कर सकते हो। ठीक है, और पोस्ट और प्री दोनों हमने देखे हैं। प्री करना है तो आप नॉर्मली यूज कर सकते हैं, पोस्ट करना है तो आपको उसके अंदर सिर्फ इंट लिखना होगा। ठीक है, और अभी देखिए बाय डिफॉल्ट वो इसको यूज कर रहा है, इसको नहीं कर रहा है। इसको हम रन करते हैं, ये अब आपको 6 मिलेगा, मिल गया 6। वी आर वर्किंग करेक्टली नाउ। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, अगर मुझे इसको ऐसे कॉल नहीं करना होता और ऐसे कॉल करना होता, डॉट लगा के लिख देते हैं डॉट ऑपरेटर, ऐसा कर सकते थे हम, लेट्स सी, है ना, क्योंकि हम ऐसे भी तो कॉल कर सकते हैं। रन करते हैं, अब हम देखते हैं कि एरर हमने क्या लिख दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये एरर हमें क्यों मिल रही है, देखिए यहाँ पर वो क्या प्रॉब्लम फेच कर रहा है वो, है ना, यहाँ पर वो बोल रहा है कि यार एक ऑपरेटर की डेफिनेशन तो आपने ऐसे लिखी है ना, और दूसरी की आपने लिखी है वॉइड, तो मैं उसका पहचान नहीं पा रहा हूँ, आप इसे भी सेम कर दीजिए, देन सभी सही हो जाएगा। दोनों को हम सेव कर देते हैं, जैसे हमने यहाँ किया वैसा हम वहाँ पर भी कर देते हैं। एक प्री के लिए बना देंगे, एक पोस्ट के लिए बना देंगे। ठीक है, तो मैं इसे यहाँ पर ऐसे कर देता हूँ। तो ऐसा होता है कि जब आप कुछ करके देखते हैं तो आपको बहुत सारे बग्स सीखने को मिलते हैं। तो जो है वो इसको यहाँ से हटा देते हैं और यहाँ पर आकर इसको हम ये हमने यहाँ पे जो है वो इंक्रीमेंट कर दिया, और अभी हम हमारा केस कुछ हमने वैसे तो कॉल किया क्या है ना, अगर आप देखोगे यहाँ पर तो इसको रन करके देखते हैं हम, देखिए अब आपको मिल गया है यहाँ पर a=6। तो आप दोनों की डेफिनेशन अगर सेम कर देंगे तो चल जाएगा। ठीक है, ये कोड आप जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पर, फाइनली एक बार और हम रन करके देख लेते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आपको जो है ये वाला तरीका जो है वो थोड़ा सा ऐसा लगता है कि कैसे हम इसको प्री लगाएंगे, कैसे पोस्ट लगाएंगे, तो आप सिंपल ऐसा करेंगे तो पोस्ट हो जाएगा। ठीक है, देखिए आपको 5 6 एंड यहाँ पे हम कर सकते हैं प्लस प्लस और रन करके हम देखते हैं एक बार, तो 5 6 दोनों में डेटा तो हमें मिल ही जाएगा, क्योंकि हमने देखिए ये यहाँ पर जो है वो एक ऐड कर दिया। तो अगर मैं यहाँ पर देखिए अगर इसको कमेंट कर देता हूँ और फिर से जो है वो इसको पोस्ट करता हूँ रन करता हूँ, आपको 5 5 मिलेगा। 5 5 मिल रहा है, मतलब ये वाला ही फंक्शन चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, और आप बहुत सारे ट्राई इसमें और भी कर सकते हैं,
बहुत सारे ट्राई आप कैसे कर सकते हैं कि जैसे ये मैंने यहाँ पर जो है वो यहाँ पर मैंने जो है वो आई को जो है वो पोस्ट भी करा है, आई को प्री भी किया है। आप क्या करें, एक और वेरिएबल ले लीजिए, ठीक है, और एक वेरिएबल लोड और लेकर जो है उसके अंदर कोई और वैल्यू रख दीजिए 6 7 8 9 एनीथिंग, और उसके अंदर करके देखिए दोनों को, मतलब दोनों को एक साथ लगा के देखिए तो उनमें प्री पोस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ऐसा करेंगे तो आपका कन्फ्यूजन थोड़ा सा दूर हो जाएगा। थैंक यू सो मच।